नमस्ते बिहार, मैं हूं शोभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। रेलवे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छठ को लेकर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आज बिहार के लिए करीब 120 विशेष ट्रेन खुलेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों से इन ट्रेनों का संचालन होगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। ट्रेनों में भीड़ की खबर दिखाने के बाद यह ऐलान किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने यह मांग की थी। रेल मंत्री से सीएम ने यह मांग की कि बिहार के लोगों को उनके घर लौटने के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा दी जाए, क्योंकि भीड़ काफी संख्या में स्टेशनों पर देखने को मिल रही थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वो तस्वीर हमने दिखाई और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आवागमन में परेशानी थोड़ी कम हो, इसको लेकर 120 नई ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत आज से की जाएगी। विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है। खासकर बिहार आ रही ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, जिसकी खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और रेलवे के अधिकारियों से बिहार के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। छठ के मौके पर बिहार आ रहे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन में भारी भीड़ को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रेलवे के अधिकारियों से फोन पर बात कर ट्रेन से बिहार आ रहे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। क्योंकि कोरोना खत्म होने के बाद पहली बार छठ का पर्व इस धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले सकते हैं, तो उन्हें कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए उन्होंने विशेष आग्रह किया है। जिसके बाद अब रेलवे के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि बिहार सरकार ने जो आग्रह किया है विशेष ट्रेन चलाने का, स्पेशल ट्रेन चलाने का, उसके बाद उनका रुख क्या रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि न्यूज 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी कि जो ट्रेन के सहारे पटना पहुंच रहे थे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे लोगों की समस्या को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लिया है, न्यूज 18 खबर को गंभीरता से लिया है और उसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने रेलवे के वरीय अधिकारियों से बातचीत की और उनसे स्पेशल ट्रेन छठ पर्व को देखते हुए चलाने का आग्रह किया है। ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूंसकर बिहार आ रहे यात्रियों की परेशानी पर न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने बिहार आ रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की मांग को लेकर सवाल भी किया था, जिस पर उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया था। बिहार के लिए विशेष ट्रेन की मांग पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा है कि लोग मुफ्त में यात्रा नहीं करते हैं। बिहार के लोग अगर विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं तो कोई फ्री राइड के लिए नहीं मांग रहे हैं, सब लोग टिकट कटा के आते हैं। और अगर लोग टिकट कटा के यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष ट्रेन का प्रबंध करे। कोई मुफ्त में यात्रा करने के लिए वैसे ही मतलब सवारी ढोने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है। रोजी रोटी के लिए बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहता है, जो लोक आस्था के महापर्व छठ में अपने घर जरूर आना चाहता है और इसके लिए लोग हर परेशानी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि दिवाली और छठ के मौके पर देश भर से बिहार आने वाली ट्रेनों में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। पर्व छठ के अवसर पर जो बिहार के हमारे भाई दूसरे राज्यों में काम करते हैं और परंपरागत रूप से छठ के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर वे बिहार लौटते हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार ने विशेष ट्रेन की सेवा दी है, लेकिन यह काफी कम पड़ रहा है। अभी भी हजारों बिहार लौटने वाले हमारे बिहारी भाई अन्य राज्यों में रुके हुए हैं। रेल मंत्री से आज मैंने
पत्र के द्वारा और दूरभाष पर आग्रह भी किया है कि अन्य राज्यों के जो प्रमुख स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन सेवा बिहार के लिए प्रारंभ करें, जिससे कि हमारे जो बिहार के भाई हैं जो लोक आस्था के महान पर्व छठ के अवसर पर बिहार में सम्मिलित होना चाहते हैं वे समय पर बिहार पहुंच सके। और नौगछिया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आग लगने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। आग में जलकर 25 बकरियों की मौत हो गई है। कंचनपुर कदवा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही। दिए से भड़की आग की चिंगारी ने सब कुछ तबाह कर दिया। करीब 25 बकरियां इसकी चपेट में आ गई। कंचनपुर कदवा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, आग लगाने से भारी तबाही ये तस्वीरों में दिख रही है। आग में जलकर 25 बकरियों की मौत हो गई है। नौगछिया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल दिवाली के शुभ अवसर पर लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं और उन्हीं दियों की चिंगारी से आग लगने की खबर सामने आती है। इसी कड़ी में नौगछिया से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इसी चिंगारी से भड़की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 25 बकरियों की मौत की खबर सामने आ रही है। और धनबाद से भी आपको बड़ी खबर बता दें, नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा हुआ है। अपहरण के 4 घंटे के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस गिरफ्त में 3 अपहरणकर्ता हैं। लोयाबाद से नाबालिग का अपहरण इन 3 लोगों ने किया था। अपहर्ताओं की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। 4 घंटे में महज अपहरण कांड का खुलासा कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां एक नाबालिग का अपहरण 3 लोगों ने मिलकर किया, लेकिन महज 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने युद्ध स्तर पर जांच की और जांच में 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर पटना सिटी से है, जहां चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर नाला के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आनंद फानन में घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर निवासी राजा कुमार के रूप में की गई है, जो कबाड़ी का कारोबार करता है। बताया ये जा रहा है कि बीते देर रात राजा कुमार अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक पान की गुमटी के पास खड़ा था और इसी दौरान 2 की संख्या में आए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? राज। कहाँ रहते हो? कटोली अखाड़ा। कहाँ पर ये चला है गोली? ये बंटी पान के गुमटी पास। कहाँ पे ये दुकान है? पुल के नीचे। चौक शिकारपुर? नहीं, पुल के नीचे नाला। क्या करते हो तुम? कबाड़ी वाला बेटा। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास की है। मारपीट की वजह पटाखा छोड़ने का विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित टुनटुन कुमार ने बताया कि पड़ोस के ही उत्तम कुमार, राम और श्याम नाम के युवक बेवजह लोगों के बगल में पटाखे छोड़ रहे थे। जब उनका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि घटना की सूचना नगर थाने को दे दी गई, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक लगातार मोबाइल से संपर्क करने के बावजूद नगर थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जबरदस्ती 10-20 लड़का मान लेगा। पटाखा बोले कि फोड़ो, हम कम आदमी देख के फोड़ो, दिवाली है क्यों नहीं फोड़ेगा, लेकिन पास में फोड़ेगा किसी को भी बुरा लगेगा ना, बोलेगा। वही बोलने के बाद टेंशन है। यही कोई 5 ईटा पीटा पता चला क्या चीज ईटा था, यही सब था, यही सब हम लोग फैमिली सब थे। और देखिए, शराबबंदी कानून के पालन को लेकर प्रशासन और मद्य निषेध की टीम लगातार एक्शन में है। पुलिस की टीम शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर मद्य निषेध विभाग की टीम दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी करने वाले धंधेबाजों पर भी नकेल कस रही है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने हरियाणा के सोनीपत से 3 बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार कर पटना लाई है। गिरफ्तार शराब माफिया पवन, ऋषि और सतीश पर शराबबंदी वाले बिहार में शराब सप्लाई करने का आरोप है। शराबबंदी कानून के तहत बिहार के बाहर के माफियाओं की गिरफ्तारी लगातार जारी है। एक बार फिर से हरियाणा के सोनीपत से ये 3 बड़े शराब माफिया पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ बिहार के कई जिलों में जो थाने हैं वहां पर एफआईआर दर्ज है और इनकी तलाश थी। मद्य निषेध विभाग की टीम पहुंची सोनीपत और वहां से गिरफ्तार कर ले आई है और निश्चित तौर पर एक बार फिर से 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन तीनों को अगर मिला लें तो अब तक गिरफ्तारियां 55 तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर 53, 54, 55। गिरफ्तार शराब माफिया ने भी अपनी गलती मानी है, साथ ही भविष्य में शराब की तस्करी नहीं करने की भी बात कही है। मैं बिहार में सप्लाई नहीं करता सर। बिहार की गाड़ी मेरे पास गई थी तो मैं उसमें 20 पेटी डलवाया था। डलवा दिया? आपको पता नहीं है कि बिहार में मद्य निषेध कानून लागू है यहाँ पर? आप लोग सर हमारे को जो है ना कानून को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं आप लोग? हमारे वहाँ पे सर केस लगने के बाद में हमारे को कोई काम धंधा नहीं देकर आ जी सर। हाँ बंद पता है सर। बिहार की गाड़ी पर आप लोग रात के शराबबंदी कानून की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? बिहार को क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? आपकी गलती है या नहीं? हाँ गलती है सर। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? आगे से नहीं करेंगे सर। गिरफ्तार शराब माफिया भले ही अपने बचाव में जो भी दलीलें दे लें, लेकिन सच ये है कि इन सभी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन पर वैशाली, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सहित कई जगहों पर केस दर्ज है। इनमें एक मर्डर तो एक लूट के मामले में आरोपी है। हमारी स्पेशल टीम वहाँ पे लगी हुई है। जो भी ऐसे बड़े शराब कारोबारी हैं जिनके द्वारा बिहार के विभिन्न राज्यों में शराब भेजी जाती है, भिजवाई जाती है, उनके खिलाफ टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और स्थानीय पुलिस की मदद से लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में सोनीपत से इनकी गिरफ्तारी की गई। इन तीनों की अलग अलग जगह पे है। कुछ के खिलाफ मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में कथैया थाना, मुजफ्फरपुर में कथैया थाना हुआ, मोतिहारी और गंगा ब्रिज वैशाली में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी इनके खिलाफ आबकारी के मामले दर्ज हैं। एक जो अभियुक्त है पवन, उसको 4 वर्ष की सजा भी हो रखी है हरियाणा के न्यायपालिका के द्वारा। और इसके अलावा कुछ लोग इसमें से एक अभियुक्त जो है वो लूट के मामले में भी और मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो शराब के। गिरफ्तार शराब माफिया से पूछताछ में बिहार के करीब 1 दर्जन से अधिक शराब माफिया के बारे में मद्य निषेध विभाग की टीम को जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ अब शिकंजा कस सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और मद्य निषेध विभाग सघन अभियान चला रहा है। शराब पीने वालों पर पैनी निगाहें रखी जा रही है। ये अभियान 22 अक्टूबर से ही चल रहा और इसमें 30 पदाधिकारियों के साथ 150 सिपाही लगाए गए हैं। 22 अक्टूबर को 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 23 अक्टूबर को 16 लोग अरेस्ट किए गए, जबकि 24 अक्टूबर को सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। और नवादा में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसपी ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वारसलीगंज थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्नीलाल पासवान को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुन्नीलाल पासवान के खिलाफ बालू और शराब माफिया को संरक्षण देने के सबूत मिले, जिसमें वो मोटी रकम लेकर पुलिस की गतिविधि को बताते हुए शराब और बालू के अवैध धंधे को निर्बाध तरीके से जारी रखने में मदद किया करते थे। यही नहीं, उनके खिलाफ अवैध वसूली के भी कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले पर जांच करवाई और फिर कार्रवाई की गई। और बिहार में एक बड़े किसान आंदोलन की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है और आंदोलन की धमकी दी गई है देश के जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। बिहार
बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था शुरू करने के मुद्दे पर कृषि मंत्री से पूर्व मंत्री हो चुके सुधाकर सिंह को अब देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का साथ मिल गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 2006 से बंद पड़ी मंडी व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग कर दी है और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर बिहार की धरती से एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो मुख्यमंत्री से हमारा ये है कि आप उस पर खोल लें, बातचीत करें। हम भी बिहार में आएंगे कि बिहार की बाजार समिति खुलनी चाहिए। जो नीतीश कुमार जी ने 2005 में बंद की, उसको चालू करें, उस पर बातचीत करें और इस विषय को हम सरकार से बातचीत भी करेंगे और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। राकेश टिकैत के आंदोलन को पूरे देश ने देखा है। अब जब उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मंडी व्यवस्था की मांग की है तो मुद्दा बड़ा हो सकता है। लिहाजा इस मांग पर बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत बेहद संभल कर जवाब दे रहे हैं और किसानों के हित में मंडी व्यवस्था पर पहले से ही प्लानिंग का प्लान बताने लगे हैं। बाजार समितियां का जहां तक सवाल है, 27,000 करोड़ रुपया हम लोग अभी खर्च करने वाले हैं। बाजार समितियां को बढ़िया से हम लोग अभी बनाएंगे। बनाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठकें होंगी, उसमें तय होगा किसान के हित के लिए क्या करना चाहिए। बिहार से ज्यादा कोई स्टेट नहीं कर सकता। हम किसान के हित की बात करने वाले लोग हैं। बिहार के कृषि मंत्री भी जानते हैं कि राज्य में कृषि मंडी दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार आज से 16 साल पहले कृषि मंडी को खत्म कर पैक्सों के जरिए किसानों के अनाज की खरीद कर रही है। लेकिन अब जब फिर से कृषि मंडी शुरू कराने की मांग उठी है तो कल तक सत्ता की साथी रही बीजेपी आज टिकैत की चेतावनी के साथ खड़ी नजर आ रही है। आप जब से मंडी को बंद कर दिए हैं तब से किसानों को बिहार में घाटा ही हुआ है। दोनों जगह बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी इसको जरूर लागू कीजिए और नहीं तो किसान आपके खिलाफ जाएंगे, टिकैत तो खिलाफ जाएंगे ही। बहरहाल अब नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं कि वो राकेश टिकैत के पत्र का किस अंदाज में जवाब देते हैं। अगर मंडी व्यवस्था शुरू करने की मांग पर सरकार टालमटोल वाला रवैया दिखाती है तो बिहार में एक बड़े किसान आंदोलन की आग तेज हो सकती है और आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। और मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में लड़कियों को आरक्षण नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गंभीर सवाल उठाए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले साल इसका ऐलान किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे करीब 3,700 लड़कियां एडमिशन से वंचित हो रही है। जून 2021 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एनडीए सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नामांकन के अंदर लड़कियों को 33% का आरक्षण देंगे। बिहार के अंदर 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 2021 सीटें मेडिकल कॉलेजेस में हैं। साथ ही साथ डेंटल में भी लगभग 270 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर 2,291 सीटें MBBS और डेंटल मिलाकर बिहार के अंदर हैं। अगर इसमें 30% का अगर आरक्षण मिला होता तो लगभग 700 लड़कियों को इसका लाभ मिलता। उसी प्रकार बिहार के अंदर प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग की सरकार ने स्थापित करने का काम किया था। और जो कुल मिलाकर 9,365 सीटें हैं, अगर 33% का आरक्षण मिला होता तो 3,000 से ज़्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन पा सकती थी। और मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में दीपावली के दूसरे दिन दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पोलो मैदान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक, खिलाड़ी और दूसरे लोग दीपोत्सव मनाते हैं। एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित इस दीपोत्सव में 15,001 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ ही गुब्बारे और रंगोली से मैदान की सजावट की गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। ये दीपोत्सव पोलो मैदान में विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले
फिजिकल तैयारी करने वाले धावक, एथलीट सभी का एक संयुक्त संघ है, उसके द्वारा ये दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव की भव्यता को हम दिखाना चाहेंगे कि पोलो मैदान के हर कोने में दीप जलाए गए हैं। जो संघ ने बताया है कि पूरे पोलो मैदान को 15,000 दीपों से सजाया गया है। इसका मुख्य मकसद यह है कि यहाँ पे जो धावक है, जो एथलेटिक है, यहाँ पे आके विभिन्न कंपटीशन के लिए अपना पसीना बहाते हैं और उसमें सफलता होते हैं, और सफल होने की खुशी में वो यहाँ पे दीपोत्सव मनाते हैं। एक संदेश है जो हमारे परंपराओं को जोगे हुए है। आज ये 40 साल से हमारी ये परंपरा इस पोलो ग्राउंड में सारे युवा खिलाड़ियों के द्वारा ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और अभी 15,001 दीप सारे बच्चों के द्वारा जलाया गया है। 15,001 दीप जलाया गया है। ये दीपोत्सव जो है ये 40 साल से किया जाता है। आप दीपोत्सव में देख सकते हैं कि पोलो मैदान का कोई एक ऐसा कोना नहीं जहाँ पे दीप नहीं जला पा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं दीपोत्सव को देखने के लिए जिले के कई कोने से लोग, महिलाएं, बच्चे और खास के युवा आए हैं। इसलिए कहा जाता है ये दीपोत्सव की भव्यता ही है जो लोगों को यहाँ पे खींच के लाई है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और रांची के किशोरगंज स्थित काली पूजा स्वागत समिति की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी महिलाएं एक ही रंग का वस्त्र धारण कर आरती कर रही थी। काली पूजा समिति की ओर से काली पूजा के मौके पर हर साल महाआरती का आयोजन किया जाता है और इस दौरान अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।